हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार वो सभी स्टूडेंट्स जिनका अगस्त के अंदर CUET है, आज वाली वीडियो में डेप्थ में बात करूँगा। मॉक टेस्ट अगर आपने एडू कैप्टन के परचेज़ किए हैं तो क्या एक करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आपने कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आप जो आपका शेड्यूल है वो इसको देख के अपने अकॉर्डिंग ही प्लान आउट कर सकते हैं। और देखो इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त को है, कुछ बच्चों का 5 अगस्त को है, कुछ का 20 अगस्त को भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने शेड्यूल के हिसाब से ही चीज़ों को जो है प्लान आउट कर सकते हैं। मैं अभी ये अज्यूम करके चलो, जो कि बहुत इनफ है। अगर आप एक दिन के अंदर एक इंग्लिश का और एक GT का भी टेस्ट देते हैं तो अपने आप में सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपके स्लॉट के अंदर जो है आपके डोमेन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा आपको क्या रहेगा यार, देखो जिस भी स्लॉट में आपका एग्जाम है उसी टाइम स्लॉट में सेम जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मॉर्निंग स्लॉट के अंदर GT, वर्बल, अकाउंट्स और इको पड़ता है तो उन चारों में से आपकी प्रायोरिटी कौन सी रहेगी पहला अटेम्प्ट लेने की। आप उसी ऑर्डर के अंदर जो है अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट देना शुरू कीजिए, ताकि आपका ब्रेन जो है उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को हैंडल करने के हैबिचुअल हो जाए। तो ये मेरा छोटा सा रिकमेंडेशन है। बाकी एडू कैप्टन प्रीमियम फैमिली के अब जो पार्ट है, जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी परचेज किए हैं और वो चाहते हैं, वो ये उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मॉक टेस्ट पहले देना है कौन सा बाद में दे, तो प्रॉपर मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है। अब यार देखो, यहाँ पे 4 अगस्त वाले हैं, वो आप देख सकते हो कि आपके पास थोड़ा सा दिन कम है, तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से कम मॉक टेस्ट ही लगा पाओगे, बट उसके अंदर भी आपकी प्रॉपर चीज़ें जो है कवर हो जाएगी। तो आप अगर देखोगे, आज है 26 जुलाई, कल 27 जुलाई है। 27 जुलाई को अगर आप इंग्लिश शुरू भी करते हो तो सबसे पहले आप वर्बल का इंग्लिश 4 देना और GT 10 को 7 देना। देन उसके बाद इंग्लिश का 11 और GT का 15, इस तरीके से इस ऑर्डर के अंदर देना। यहाँ पे एंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 मॉक टेस्ट इंग्लिश के अलग से बनाए हुए हैं। मतलब कि अगर मैं देखो टोटल मॉक टेस्ट की बात करता हूँ तो एडू कैप्टन आपको वर्बल के 18 मॉक टेस्ट देते हैं और वहीं आपके GT के 15 मॉक टेस्ट हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो यहाँ पे जो 3 मॉक टेस्ट है 16, 17 और आपके 18, ये 3 मॉक टेस्ट जो है थोड़ा सा इनका ऑर्डर हाई हमने रखा हुआ है। इनके अंदर थोड़े से जो है टफ क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं, और अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं भी लेते हो तो भी चल जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हो अटेम्प्ट, और अगर आपके इसके अंदर 200 में से 120 130 के आसपास ही मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट हमने थोड़े से हाई ऑर्डर के रखे हुए, जो कि अच्छे आपके माइंड को, आपके माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। बस इसीलिए हमने ये 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे और रखे हुए हैं। इसके अंदर अब देखो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करो कि अगर आपका एक ही स्लॉट है और आपके पास टाइम ज़्यादा है, और अगर आप वर्बल के कोई 2 मॉक टेस्ट अरेंज कर सकते हो। यार देखो सारी चीज़ें, अब मैं हर एक बच्चे को तो पर्टिकुलर जानता नहीं हूँ किसका कैसे स्लॉट चल रहा है और वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है, अभी क्या कितनी देर की आप लोग सेटिंग लगा रहे हो। और बाकी मैं एक जो कॉमन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अंदर आप एक GT, एक वर्बल आप डेली दीजिए, और उसी के साथ उस मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज उसी दिन कीजिए। किस क्वेश्चन के अंदर आप गलती कर रहे हो, उसका आपको कोई कॉन्सेप्चुअल लैग तो नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल लैग भी आप उसी दिन सॉर्ट कीजिए। कहीं से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे भरमार पड़ा है, आप जाओ एडू कैप्टन का चैनल उठाओ, देखो उस टॉपिक को वहीं क्लियर करो, उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं क्लियर करके और आगे बढ़ो। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मतलब आपने मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज किया, सारे क्वेश्चंस आपने सीखे, उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो अलग से उसको पढ़ते रहिए। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो येस, आप एडू कैप्टन के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हमारा जो मॉक टेस्ट है उसकी सीरीज़ का जो भी डिटेल्स है आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।